रॉ के जासूस कुलभूषण के पास सजाए मौत चैलेंज करने का कल आखिरी दिन। पाकिस्तान की 6 हफ्तों में असर नौ समात की दरखास्त। आलमी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार दोबारा चैलेंज करने और एडहॉक जज भेजने का फैसला। आपके और आपके खानदान की मुल्क से बाहर कौन कौन सी बिजनेसेस हैं? क्या हिंदुस्तान में आपके अगर बिजनेस पार्टनर है आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के, कौन है वो? जेआईटी को भी कहेंगे कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। कप्तान आलमी अदालत इंसाफ जाने पर बरहम। जेआईटी से शरीफ खानदान के असासों की तहकीकात का मुतालबा। सोशल मीडिया पर जबानबंदी की सूरत में एहतजाज का ऐलान। मुल्क में कंपनियों की हुकूमत है, इमरान खान का कोयटा में खिताब। उधर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब हमारे पास है शरीफ खानदान की लिमिटेड कंपनी, जरदारी खानदान की कंपनी है, मौलाना फजल रहमान की, उनकी भी भाइयों की फैमिली कंपनी है। ये कंपनियां अमीर होती जा रही हैं और कौम गरीब होती जा रही है। खुर्शीद शाह को कुलभूषण मामले पर हुकूमत की नाअहली नजर आने लगी। सरकार की पॉलिसी नाकाम रही। सिराजुल हक भी बरहम। स्पीकर ने इशू पर सियासत न करने का मशवरा दे दिया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का भी इशारा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। मुल्क की तारीख में पहली बार 2113 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। तरक्की का अमल सियासत की नजर न किया जाए, नवाज शरीफ का खिताब। नवाज शरीफ के दिन सियासी पूरे हो चुके हैं। मैं कहता था नून और कानून में एक का जनाजा निकलेगा तो नून का सियासी जनाजा निकलेगा, इंशाअल्लाह इसी जेआईटी से निकलेगा। शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के बाद जेआईटी से उम्मीद लगा ली। मुखालिफिन का अदालत से जनाजा निकल गया। राना सनाउल्लाह की नई पेशगोई। ये जनाजा निकालना चाहते थे हमारा सुप्रीम कोर्ट से, फिर जनाजा तो इन्हीं का निकला है और अब जेआईटी जो है वो उसकी तदफीन का बंदोबस्त कर रही है। आसिफ अली जरदारी ने हुकूक फाटा के लिए किसी भी तहरीक में साथ देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर या परमिट राज कबूल नहीं, अवाम ने धरना दिया तो शरीक होंगे। साबिक सदर की रहनुमाओं को यकीन दिलाने। कराची में कानून नोटों के तकिए पर सो गया। थाना गडाब के पीछे मनशियात फरोशों की बस्तियां, जहर फरोशी घरेलू सनत की तरह फरोख पाने लगी। पुलिस आने जाने वालों से एंट्री फीस और हर घर से 50,000 रुपए हफ्ता लेकर खामोश। जिम की आड़ में गंदा धंधा। शेखुपुरा में लड़कों की मुबैना काबिल एतराज वीडियो बनाए जाने का इंकशाफ। बासर अफराद आवाज उठाने पर ब्लैकमेल करने लगे। लाहौर में रायविंड रोड पर मदरसे से जंजीरों में जकड़ा बच्चा बरामद। पढ़ता नहीं था, वालिदैन की मर्जी से बांधा, मोहतमिम का दावा। इस्लामाबाद की टॉप सिटी सोसाइटी में गैर कानूनी फायरिंग रेंज बनाए जाने का इंकशाफ। मुत्तहदा कारकुनों की तरबियत का भांडा भी फूट गया। मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकात में तेजी। 35 अफराद की फहरिस्त तैयार। मिशाल कातिल के बाद बंद अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी को मरहलावार खोलने का फैसला। 22 मई को बुनेर, चित्राल, तिबरगरा और पब्बी कैंपस में तालीमी सरगर्मियों का ऐलान। सनतों में काम ठप, मशीनें बंद, मजदूर परेशान। फैसलाबाद में लोड शेडिंग ने मेहनत कशों के चूल्हे ठंडे कर दिए। लाइट एक घंटा जाती है, एक घंटा आती है, तो कभी 3-3 घंटे नहीं आती,
ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। जितनी गर्मी उतनी लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक मौसम के रंग में रंग गई। फ्लैट्स में रहने वालों के लिए जिंदगी अजाब। कराची में 12-12 घंटे बत्ती गायब, कारोबार ठप। लाइट अनशेड्यूल चली जाती है, उसके बाद कई कई घंटे लाइट नहीं आती है। ये इलेक्ट्रिक की वजह से मेरे कारोबार का सत्यानाश हो गया। ये कारोबार ही खत्म करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता। मैं क्या करूँ मैं, इससे तो मैं ठेला लगा लूँ छोले का, वो अच्छा है। सिंध हुकूमत कराची में बिजली चोरी और कुंडे खत्म क्यों नहीं कराती? आबिद शेर अली का सवाल। आयशा गुललाई से मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ के बयान की हिमायत। ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर उनके बारे में रिमार्क्स दिए, बिल्कुल दुरुस्त दिए। जब आप चोरों की नुमाइंदगी करने के लिए आप सड़कों पर आएंगे तो ये फिर क्या है? कराची की आवाम को इस तरह बेयारों मददगार हम नहीं छोड़ेंगे। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग पर निजी स्कूल गिरा दिया गया, मलबे पर बच्चों का एहतजाज। मिल्कियती दस्तावेजात मौजूद हैं, मालिकान का दावा। KDA ने मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। ये प्लॉट हमने तकरीबन लगभग 32 लाख में ख़रीदा था और ये बना जो है वो 1.5 साल पहले से हम लोग यहाँ शिफ्ट हैं। चाइना करेगी बिल्कुल, उस औरत के साथ चीटिंग हुई, फ्रॉड हुई। उसको चाहिए कि जिन लोगों ने उसका चीटिंग और फ्रॉड किया उनके नाम फौरन सामने ले आए, उसकी भलाई उसी में हुई। मसाइल, कराची की रोशनियां मांद पड़ने लगी। जिला गरबी और शर्की का कचरा साहिल पर फेंके जाने का इंकशाफ। चीनी कंपनी की 2 गाड़ियां पकड़ी गईं। तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया, आग ने सब राख कर दिया। मुल्तान में 22 झोंपड़ियों के मकीन दरबदर। बेटी का जहेज जलने पर मां की आंखें नम। MD बैतुल माल ने 50,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। सादिकाबाद के बाजार में आग ने 20 दुकानें खाक कर दी। हैदराबाद के करीब कोटरी सनती एरिया में कॉटन मिल के अंदर आतिशज़दगी। बच्ची को पोलियो के कतरे पिलाना जुर्म बन गया। इस्लामाबाद में खातून डायरेक्टर एक्साइज की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ओहदे से फारिग। फैसलाबाद में होटल मालिकान पंजाब फूड अथॉरिटी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। गले में रोटियां डालकर एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। ताहिर का हलफनामा झूठा करार, निकाहनामे पर भी जबरदस्ती दस्तखत कराने का इल्जाम। भारतीय शहरी उज़्मा ने अदालत में जवाब जमा करा दिया, वतन वापस भिजवाने की अपील। शिमाली वजीरिस्तान में जिंदगी की रौनकें बहाल। सरबंद कई मॉडल विलेज की तामीर मुकम्मल। गर्ल्स स्कूल, जरगा हॉल और खेलों के मैदान। 24 घंटे बिजली की फराहमी के लिए सोलर पैनल भी नस्ब। पाकिस्तान की माशी तरक्की 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर। मईशत का हजम $300 अरब से जायद। ज़र शोबा भी पांव पर खड़ा हो गया। आलमी इक्तिसादी जरीदे द इकोनॉमिक टाइम्स का एतराफ। कौन होगा ईरान का नया सदर? एतदाल पसंद हसन रूहानी और कदामत पसंद इब्राहिम में सख्त मुकाबला। स्वीडन का जूलियन असांज के खिलाफ ज्यादती इल्जाम की तहकीकात खत्म करने का ऐलान। विकीलीक्स के बानी की गिरफ्तारी का वारंट मंसूख कर दिया जाए, अदालत में दरखास्त। I'm Tanyan, half man, half American, half Pakistani. I had some biryani, very spicy biryani. I had some sweet lassi, some salt and lassi. I bought some garam masala for my tea. I'm going to be strong. All this food will make me a champion again. लाहौरी ख्वाबों के मद्दा गैर मुल्की पहलवान जोर आजमाई के लिए बेताब। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में रिंग सज गया, शायकीन मुकाबलों के मुंतज़िर।
हमारे साथ बदसलूकी की गई। जो एप्लीकेशंस हमने दी हैं ये ब्लैक मेलिंग है, यानी हमें आज उन्होंने ब्लैक मेलर बना दिया। पीसीबी ट्राइब्यूनल पर इल्जामात की बौछार। शर्जील खान ने बुकी से मिलने का कहा, खालिद लतीफ ने बोर्ड को बता दिया था। वकील की मीडिया से गुफ्तगू, कानूनी इस्तिलाह का गलत मतलब निकाला गया। पीसीबी का जवाब। कराची में नेशनल बीच गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। ढोल की थाप पर रिवायती रक्स, नामवर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने आलमी अदालत का दायरा इख्तियार एक बार फिर चैलेंज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने 6 हफ्तों में दोबारा समाअत के लिए दरखास्त दे दी है। जराए से मालूम हुआ है कि आलमी अदालत में एड हॉक जज और वुकला की टीम भिजवाने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से मसला कश्मीर और आबी तनाज़ात भी आलमी अदालत में उठाने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत का इख्तियार दोबारा चैलेंज करने का फैसला किया है और इस हवाले से पाकिस्तान 6 हफ्तों में दोबारा समाअत के लिए दरखास्त देगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इब्राहिम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम राजा, बताइएगा इस सिलसिले में क्या तैयारी की जा रही है? जी देखिए सलमान, पाकिस्तान ने असूली तौर पर फैसला किया है कि जो अगली समाअत होगी उसमें एडहॉक जज भेजा जाएगा और वजारत खारजा के ज़राए का कहना है कि जो इब्तदाई समाअत थी उसमें टेक्निकली एडहॉक जज नहीं भेजा जा सकता था। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये फैसला भी किया है कि खावर कुरैशी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे उनके लिए एक वकला की टीम भी बनाई जाएगी जो उनकी मुआवनत करेगी। इसके अलावा दफ्तर खारजा के जो ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को भी आलमी अदालत से इंसाफ में ले जाने पर गौर शुरू किया है। इसके अलावा जो भारत के साथ आपसी अपोजिशन की जानिब से नुक्ता उठाया गया था उस पर गौर किया गया है। एडहॉक जज भेजने का फैसला। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम राजा। और अपोजिशन सवाल कर रही है, कुलभूषण मामले पर हुकूमत आलमी अदालत में क्यों गई? इमरान खान ने यह सवाल किया और साथ साथ पूछा कि नवाज शरीफ बताएं उनके भारत में क्या मफादात हैं। शेख रशीद बोले, कुलभूषण के बच जाने पर दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है। नवाज शरीफ आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान पकड़ लेता, हिंदुस्तान ने परवाह भी नहीं करनी थी। बिरला जी के मंदिर में प्रसाद बांटी जा रही है। कुलभूषण के मामले पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इमरान खान ने सवाल किया, नवाज शरीफ बताएं आपके भारत में क्या मफादात हैं? नवाज शरीफ आपसे पूछता हूं, अगर एक पाकिस्तान के जासूस को हिंदुस्तान पकड़ लेता, कोई इंटरनेशनल कोर्ट में उसको जाने की हिंदुस्तान ने परवाह भी नहीं करनी थी। तो नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम को आप पे कोई इत्मीनान नहीं है। शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी ने भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। नवाज शरीफ ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। आज दिल्ली में बिरला जी के मंदिर में प्रसाद बांटी जा रही है, सुषमा मुबारकबादें ले रही है। अगर पाकिस्तान की बागडोर कहीं गलत हाथ में आ गई तो गुलभूषण जाधव का फैसला बैनुल-अक़वामी अदालत हेग में नहीं, मरी की पहाड़ियों की बुलंदियों पे होगा। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने कुलभूषण के मुकदमे में जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। और अब आपको बताते हैं दुनिया न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से। कराची में मुनशियात की घरेलू सनत को बेनकाब किया है दुनिया न्यूज ने। खवातीन और बच्चे भी इस गंदे धंधे में शामिल हैं। पुलिस फी घर 50,000 रुपए हफ्ता लेकर खामोश है। तो इस तरह से बात अड्डों और ठिकानों से कहीं आगे बढ़ चुकी है। 500 का दिया ना। उरूसुल बलात कराची में क्या नहीं मिलता? मौत के रास्ते हजार, बस जीने का सिरा नहीं मिलता। शहर के अंदर जो दस्तयाब नहीं वो मज़ाफात में इतनी आसानी से मिलता है कि अक्ल दंग रह जाए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसपी राव अनवार की नगरी में थाना गडाब सिटी के एन पीछे बसने वाला ये गोट मंशियात की वो मंडी है जहां हर घर में जहर की सेल लगी है।
कोर्ट के दाखिली रास्ते पर हमा वक्त मौजूद पुलिस की नफरी खरीदारों से सरेआम एंट्री फीस लेती है। हर घर में हर वक्त दस्तयाब 7 से 10 किलो हीरोइन खवातीन और बच्चे बेचते हैं। मर्द तो बस पहरे का काम करते हैं। योमिया 2,500 से 3,000 अफराद की खरीदारी से कारोबार चमक रहा है। पुलिस को पहुंचने वाला 50,000 रुपए फी घर हफ्ता भी धंधे को मकबूल और महफूज बनाने में बड़ा मुआविन है। मंशियात फरोशों की ये बस्ती शायद हर कानून से बालातर है। बाहर के किसी और शख्स को यहाँ घर लेने की इजाजत नहीं और जहर पीने या खरीदने की ममानत नहीं। कैमरामैन इमरान शेख के साथ मुश्ताक सर की दुनिया न्यूज कराची। कसूर के कसूरवारों को सजा न मिली तो शेखुपुरा में भी बच्चों से मुबैना ज्यादती का स्कैंडल सामने आ गया। दुनिया न्यूज की आवाज उठाने पर पुलिस हरकत में आई और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कसूर के बाद शेखुपुरा में भी मुबैना ज्यादती स्कैंडल सामने आ गया। जिम और कबड्डी ट्रेनिंग सेंटर की आड़ में घिनौना धंधा। बच्चों और लड़कों से मुबैना ज्यादती के बाद वीडियो फिल्में बनाकर ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। सफदराबाद के एक गांव में इंटरनेशनल प्लेयर बनाने का लालच देकर मुबैना तौर पर 2 साल से मकरूह खेल जारी है। और काफ़ी वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते रहे, मारते हैं बच्चों को। तकरीबन 1-2 साल हो गया ਇਹੋ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਦ ਨਾਸਰ ਚੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਨਵੀਰ। और वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।